पर ध्वजारोहण। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित होने वाली है। 25 नवंबर को पीएम मोदी स्थापित करेंगे धर्म ध्वजा। अयोध्या में 20 नवंबर से चल रहा है अनुष्ठान। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित होगी। 25 नवंबर को पीएम मोदी धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। अयोध्या में 20 नवंबर से अनुष्ठान चल रहा है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वजारोहण है वो होना है। तो आपको बता दें, अयोध्या में भव्य तैयारी है। धर्म ध्वजा जो है अब उसे फहराने की खुद पीएम की मौजूदगी होगी और ये पूरा भव्य कार्यक्रम जिसकी आप समझिए एक तरह से शुरुआत हो चुकी है 25 नवंबर से ही। और धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से सुख समृद्धि के नए युग की आरंभ की कामना करता हूं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। जी हां, उन्होंने कहा कि मेरी ये कामना है कि अयोध्या में धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख शांति समृद्धि के नए युग का आरंभ हो। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आधिकारिक पोस्ट में लिखा, मेरे प्रदेशवासियों, 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का पुनः इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में श्री अयोध्या धाम में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। तो राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना से पहले अयोध्या में उत्सव का माहौल है। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर पूरी नगरी भगवा और तिरंगे की रोशनी में नहाएगी। मार्गों पर पुष्प वर्षा, वैदिक मंत्रोच्चार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हजारों लोग कतारबद्ध होकर पीएम मोदी का स्वागत भी करेंगे। राम मंदिर को 25 तारीख को धर्म ध्वजा लगाई जाएगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। इस समय हमारी मौजूदगी राम मंदिर के सामने और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। मतलब अगर आपको राम मंदिर पहुंचना है तो कई बैरिकेडिंग पार करके आप राम मंदिर पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरी तरीके से अगर आप बाहर से अंदर एंटर करते हैं तो लगभग आपकी कई जगह जांच पड़ताल की जाएगी और देखा जाएगा कि आप कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से आप इंटर कर रहे हैं, आप के साथ क्या क्या चीज़ें हैं, आपके वाहन की चेकिंग की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि राम मंदिर सुरक्षा में लगातार सिपाहियों को लगाया गया, सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है। एजेंसियां भी लगातार यहाँ एक्टिव नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधि दिल्ली में रही है उसको लेकर भी एक बड़ा अलर्ट मोड देखने को मिल रहा है। और इस अलर्ट मोड में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर आ रही है कि आखिर ये सुरक्षा व्यवस्था श्री राम मंदिर की गई है। और 25 तारीख की तैयारी के लिए ये बृहद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में आपके साथ लोग लगे हैं? बहुत लोग हमारे साथ लगे हैं। करीब कैसी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है? बढ़िया व्यवस्था चल रही है, अच्छी चल रही है। श्रद्धालुओं को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख के इंतजाम ज्यादा से प्रेम से उनसे बात की जा रही है, बुझाया जा रहा है। 25 तारीख को लेकर अलर्ट दिया गया है, बहुत ज्यादा अलर्ट है। कितनी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूदगी गिनती नहीं मैम, बहुत गिनती बहुत ज्यादा हुआ सर, बहुत ज्यादा है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर एंट्री करने के लिए आपको कई लेन की बैरिकेडिंग पार करके आनी होगी और उसी तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को तगड़ा किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ वर्षा शाही, इंडिया न्यूज। तो अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वज के ध्वजारोहण को लेकर एक राम भक्त ने गीत लिखा है। उन्होंने बताया कि इस गीत को केवल प्रभु श्री राम के लिए ही लिखा गया था। सुनिए जरा। मेरी मौजूदगी है और इस अयोध्या में मौजूदगी इसलिए है क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ध्वज लगाया जाएगा। मंदिर पूर्ण हो चुका है, तीनों फ्लोर पूरी तरीके से पूर्ण हो चुके हैं। अब श्रद्धालुओं को पूरा राम मंदिर बड़े ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिलेगा। उसका जो सपना कहते थे कि राम मंदिर परिपूर्ण होने का जो एक सपना था, लोग देखते थे, अब वो राम मंदिर परिपूर्ण हो चुका है। श्रद्धालु जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से राम मंदिर बन चुका है। अब जिस तरीके से राम मंदिर
बनकर तैयार हुआ है उसमें अब धर्म ध्वजा लगाई जा रही है। और देखिए क्योंकि लाखों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ आ रहे हैं और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर आस्था है वो लोग दर्शन भी कर रहे हैं और दर्शन करने के साथ साथ लोग अपने मन में जो आस्था कामना लेकर आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ नजर आ रही होगी। लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त 25 नवंबर का, जिस दिन यहाँ पर धर्म ध्वजा लगाई जाएगी और उस धर्म ध्वजा के नीचे एक प्रण लिया जाएगा कि किस तरीके से जो राम मंदिर को बनाने का प्रण था वो भी पूर्ण होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएगी इस अयोध्या में। हमारे साथ एक बड़े खास व्यक्ति हैं जो कुछ अलग ही नजर आए जब हम इस राम मंदिर के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। आपसे बातचीत किया तो पता चला कि आप बड़ा अच्छा गाते हैं। कुछ सुनाइए ऐसा कि ये महसूस हो कि सचमुच हम जिस चीज़ की कल्पना कर रहे थे वो हमारे सामने है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो इसके लिए मैंने अभी ध्वजारोहण पे मैंने सॉन्ग बनाया है कि जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। जब से आए योगी मोदी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। अब मंदिर पर लहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय श्री राम। राम राज की परिकल्पना पूर्ण हो गई मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या में तो राम राज है ही। यहाँ पर जो है राम राज की परिकल्पना पूर्ण हो गई है और अभी देखिए आगे और जो है मोदी जी योगी जी रहेंगे हमेशा, तो हिंदू धर्म और आगे बढ़ेगा, अयोध्या आगे बढ़ेगी, राम जी आगे बढ़ेंगे। कितने समय से आप यहाँ अयोध्या? हम यहाँ 3-4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए हमारा जो है हम इनोवेटर भी हैं, हमारा कुछ छोटे मोटे आविष्कार करते थे, कोई कई यूनिवर्सिटीज़ में मेरा अप्रूवल भी हुआ, लेकिन जो है आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि बढ़ना आगे बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम राम जी के शरण में आ गए हैं कि भाई राम जी का अगर राम जी हाथ रख देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। राम जी नैया पार लगाएंगे। हाँ, राम जी नैया पार करेंगे। कुछ और खास आप सुनाना चाहते हो जो राम मंदिर को समर्पित हो आपके द्वारा बनाई हुई चीजें? वो है लेकिन जो है पुराने हो गए हैं। जैसे 22 तारीख पे हमने गाना गाया था कि 22 तारीख राम आएंगे, जब राम जी आए थे, जब 22 तारीख को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा थी तो मैंने गाना बनाया था कि 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मंदिर में बस जाएंगे, आएंगे राम आएंगे। मतलब आपके गानों में जो भाव है वो भी नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जब धर्म ध्वजा लगाई जा रही है तो ये विशेष मुहूर्त आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अद्भुत है कि लोग यहाँ आने के लिए लालायित हैं और उसी तरीके से आपको इस धर्म ध्वजा के नीचे लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि किस तरीके से एक जगह जहां पर परिकल्पना की जा रही थी राम मंदिर बनने की वो किस तरीके से अब परिपूर्ण भी हो चुका है। अब परिपूर्ण होने के साथ साथ कितना विशेष नज़र आ रहा है। अब इंतज़ार है तो केवल 25 नवंबर का, जिस दिन यहाँ पर धर्म ध्वजा लगाई जाएगी और उसके साथ प्रण लिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़। राम मंदिर पहुंचकर भक्तों के मन में इतनी श्रद्धा होती है कि नृत्य तो अपने आप ही निकल जाता है और ऊपर से जब राम मंदिर की परिकल्पना पूर्ण हो चुकी हो, पूरी तरीके से राम मंदिर बनके तैयार हो गया हो, अब ध्वज लगने की बारी है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, कैसा लग रहा है? बोल सियावर रामचंद्र की जय। कैसा लग रहा है? कहाँ से आई आप? हम लोग भोपाल से आए, विदिशा शहर से, और हम लोगों को बहुत आनंद आया। कल हम लोगों ने राम जी के दर्शन बहुत अच्छे से करे, हनुमान गढ़ी करे, पूरे 24 कोस परिक्रमा करी और हम लोगों को बहुत आनंद आया। धन्य हो गए हम यहाँ आके, धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। अयोध्या में स्वर्ग की नगरी में हो रही है। साथ में दर्शन हो गए राम जी के, स्वर्ग में आ गए हो। जब कल राम जी के दर्शन करे तो हम लोगों की आंखों में से आंसू निकलने लगे। इतना सुंदर मंदिर इंडिया में कहीं नहीं होगा जितना सुंदर मोदी जी ने मंदिर बनाया। कीर्तन आप लोगों ने किया तो एक कीर्तन हमारे दर्शकों को भी आप सुनाएंगी, जरूर सुनाएंगे। श्री राम तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अद्भुत अलौकिक समागम श्री रामचंद्र जी के इस दरबार का है और जिस तरीके से ये लोग भोपाल से आए हैं, मन में इनकी सारी श्रद्धा भावना वो आपको नजर आ रही होगी। एक अद्भुत समागम इस राम मंदिर का नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है, ये पता चल रहा है कि कितना भाव लेकर लोग यहाँ आ रहे हैं और किस तरीके से भगवान राम से अपने मन की बात कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में धर्म ध्वजा लगाई जा रही है। इस धर्म ध्वजा को लगाने के लिए 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अयोध्या में होने जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अयोध्या को सजा धजा के तैयार कर दिया गया है। पूरी तरीके से दुल्हन की तरीके से अयोध्या तैयार है। हमारी मौजूदगी एक धर्मशाला में है, क्योंकि 24 और 25 तारीख को किसी भी श्रद्धालु को अयोध्या के अंदर इंटर नहीं मिलेगा और साथ ही साथ होटल इत्यादि चीज़ों की बुकिंग भी वो नहीं कर सकते। इन 2 दिनों के लिए पूरी तरीके से अयोध्या के धर्मशाले और होटल बुकिंग के लिए बैन कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है और जिस तरीके से धर्म ध्वजा का एक बृहद कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा वीवीआईपी मूवमेंट होने वाले हैं और इस वीवीआईपीओ के आने की व्यवस्था भी उसी तरीके से की गई है। तो पूरी तैयारियों के बीच अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आम श्रद्धालु इस 2 दिन में आने वाले हैं, वो इस आम दिन पे नहीं आ सकते। और जिस तरीके से पूरे राम मंदिर को सजाया जा रहा है और धर्म ध्वजा को लगाया जा रहा है, उसके बाद श्री राम मंदिर का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि हमारी मौजूदगी बिरला धर्मशाला में है, जस्ट आपको राम मंदिर के गेट के सामने ही ये मिलेगा। भैया क्या है, 2 दिन में 2 दिन के लिए बुकिंग पूरी तरीके से बैन कर दी गई, क्या चीज़ें चल रही हैं? जी, मोदी जी आने वाले हैं झंडारोहण के लिए, तो इसीलिए सारे रूम मतलब प्रशासन ने मना कर रखा है। जी, तो पूरी तरीके से ये 2 दिन आप किसी को रूम नहीं देंगे? नहीं जी। तो इसके लिए कुछ आप लोगों को दिया गया है या कुछ बताया गया, कुछ रूल रेगुलेशन रखे गए? क्योंकि पहले से लोग बुकिंग करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई एडवांस बुकिंग नहीं होती है और जो भी कुछ रूम्स हैं वो प्रशासन ने अपने लिए रखवा रखे हैं, जो वीआईपी लोग आ रहे हैं, इसलिए। सबसे प्राइम लोकेशन पे आपका मंदिर है और आपका धर्मशाला है, क्योंकि सामने हमें राम मंदिर दिखता है और ऐसी जगह पर वीवीआईपी ज़्यादा ठहरते। तो आपके यहाँ वीवीआईपी कितने ठहर सकते हैं? कितने प्रशासन ने रूम लिए हैं अपने लिए? पूरा A to Z पूरा प्रशासन ने बुक रखा है कि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होगा। जी जी। तो ये राम मंदिर के जस्ट सामने धर्मशाला है, बिरला मंदिर है। इस धर्मशाला में पूरी तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। मतलब जितने भी वीवीआईपी आएंगे वो राम मंदिर यहाँ से जस्ट सामने सड़क पार करते ही पहुँच जाएंगे। तो इस पूरे धर्मशाला को प्रशासन ने बुक कर रखा है। प्रशासनिक रूप से इस धर्मशाला को 24 और 25 के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया है आम श्रद्धालुओं के लिए। इसके साथ साथ पूरे अयोध्या में जितने भी होटल और धर्मशाला है, उसमें 24 और 25 में जितनी भी पहले से बुकिंग आई थी उसको भी बंद कर दिया गया है, उसको भी बैन कर दिया। और साथ ही साथ 24 और 25 में आप किसी भी तरीके की बुकिंग अयोध्या में नहीं करा सकते। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज। श्री राम मंदिर पर आस्था का अटूट विश्वास आज भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ अपार आ रही है। इस समय भी हमारे साथ एक श्रद्धालु है जो 310 किलोमीटर दंडवत परिक्रमा करके अब अपने डेस्टिनेशन या राम मंदिर पहुंच चुके हैं। बड़ी लंबी दंडवत परिक्रमा रही, क्या संकल्प था मन में?
हमारा संकल्प यही है, सनातन धर्म को जागरूक करना है। जो हमारा युवा समाज है सनातन धर्म से जुड़कर चले, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कराना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम हरदोई से आ रहे हैं। हरदोई से दंडवत यहाँ तक पहुँचे हैं? जी जी। कितना दिन लगा है आपको? आज 75 दिन हो गए हैं। 75 दिन से लगातार आप दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। जी जी। किस तरीके से युवा आपसे जुड़े अभी तक, और अब आप राम मंदिर आ चुके हैं, संकल्प पूरा हो रहा है या नहीं? बिल्कुल पूरा हो रहा है। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है, श्रद्धा है अपने सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए। बाकी सभी कोशिश में लगे हैं हमारे जैसे सनातनी भाई गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने में। और हमारे माननीय योगी जी अगर ध्वजारोहण के साथ में हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता। मतलब बड़ी आप लोग अच्छे दिन आए हैं, ध्वजारोहण होने वाला है। हाँ जी जी। अब आप तो भगवान की कृपा है जो हम लोग साथ में आए, ध्वजारोहण के टाइम पे पहुँचे यहाँ पर। आप लोग सब लोग साथ में? हाँ साथ में आए, साथ में। कैसा लग रहा है? मंदिर परिपूर्ण हो गया है अब पूरी तरीके से? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जब हमारे भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य बनकर आलीशान तैयार हो गया है तो हम लोग हिंदू हैं, हमको गर्व तो महसूस होना स्वाभाविक है। जहाँ वसै तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालय वह नरेशु। हमारे तो राजा रामचंद्र जी हैं, तो हम तो गर्व तो महसूस होगा ही। बड़े गर्व के साथ 310 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा करके अब ये प्रभु के पास पहुंच गए। क्या मांगेंगे प्रभु से आप? मान्यता कुछ नहीं है, बस इतना ही है। प्रभु श्री राम जी से कहना चाहूँगा, उनसे अर्जी लगाना चाहूँगा, हमारा भारत देश जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हमारी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से इन्होंने 310 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा की है, भगवान श्री राम इनकी मनोकामना जरूर